जो जम्मू प्रोविंस के अलग अलग जिलों से तलवाड़ा में रह रहे हैं, मिलिटेंसी का शिकार हुए, आतंकवाद से प्रभावित हुए, उनको तलवाड़ा में जिस हाल में रखा हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं। लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। हमने पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर की थी कि इनको जो रिलीफ है या रिहैबिलिटेशन उपरांत का रहने वाला डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ भी किया जा रहा है, जैसे कि हर शोबा में किया जा रहा है। जो राशन मिलना चाहिए था, जो कैश रिलीफ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है तलवाड़ा के माइग्रेंट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 किलो इनको राशन मिलना चाहिए, जिसमें 9 किलो जो है वो आटा और 2 किलो चावल था, लेकिन वो भी घटाकर इन्होंने 8.5 किलो कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी खिल्ली उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको 300 रुपया पर कैटल के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जो माल मवेशी उनके लिए भी फॉडर का इंतजाम हो सके। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी तक इस सरकार ने लागू नहीं किया है। पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और ये रिलीफ मेजर्स जो हैं वो केंद्र सरकार से आने चाहिए थे। यहां भी सरकार उनकी रही, लेकिन अभी तक उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन माइग्रेंट्स के अंदर एक रोष देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से जो केरोसिन ऑयल का इनको कहा गया था कि केरोसिन ऑयल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिया जाएगा, और जी ये केरोसिन ऑयल भी इनको नहीं मिल पाया है। 2015 से ये इनको मिलना था और उसके लिए भी सरकार की तरफ से 2016 तक कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इसी तरीके से जो रिलीफ है वो 642 फैमिलीज को मिल रहा है सिर्फ, जबकि 2221 फैमिलीज हैं वहां जो वहां रह रही हैं। तो जो बकाया 1600 के करीब फैमिलीज हैं उनको अभी तक रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, हालांकि वो भी एंटाइटल्ड है। और कश्मीर के विस्थापितों के मुकाबले में ही उनको भी रिलीफ मेजर्स दिए जाने चाहिए थे। तो जो लोग बड़ा बड़ा छाती पीटते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि जम्मू खित्ते के लिए और यहां के लोगों के लिए वो बहुत जदोजहद कर रहे हैं और यहां का हक दिलाने के लिए, लेकिन आज तक कभी भी मसला इस संदर्भ में नहीं उठाया गया, ना पार्लियामेंट में उठाया गया है, ना असेंबली के अंदर उठाया गया है, और ये लोग सफर कर रहे हैं। यहां ये बताना लाजमी है कि पिछले कुछ सालों में दहशतगर्दी का माहौल जम्मू प्रांत में ज्यादा देखने को मिला है और जोड़ी इलाका है जहां से ज्यादा माइग्रेट हुए हैं। रियासी के अपर रीचेस हैं जो वहां से माइग्रेट हुए हैं, पुंछ से माइग्रेट हुए हैं, और इन इलाका जात में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी के मामले देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनको नजरअंदाज जिस तरीके से किया जा रहा है। एक हाई स्कूल की इनकी मांग थी, अगर 2600 फैमिली 2200 फैमिलीज वहां हैं तो एक हाई स्कूल जो है इनको दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। जिन हालात में ये रह रहे हैं वो किसी भी तरीके से रहने के काबिल ही नहीं है। कश्मीरी विस्थापितों की तर्ज पर इनको भी यहां वो टेनेमेंट्स बना के देनी चाहिए, वो अकोमोडेशन बना के देनी चाहिए थी, जिस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन उस संदर्भ में भी इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पोलिंग स्टेशन ये वोट देने के लिए नहीं जा पाते हैं वहां से विस्थापित होने के बाद, इसलिए कहा था कि इनके पोलिंग स्टेशन भी जो है वो तलवाड़ा में बनने चाहिए। उस संदर्भ में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर एक रोष पनप रहा है, जिनको लेकर
लेकिन सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जिस तरीके से एक भेदभाव किया जा रहा है जम्मू और कश्मीर विस्थापितों के बीच में, ना केवल वो सरकार की तरफ से एक डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेशों की भी अवहेलना है, जो सरासर निंदनीय है। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो इनके जितने भी मामले हैं, एक मेमोरेंडम की शक्ल में इनको दिए भी गए हैं और दोबारा भी हम भेज रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं कि इनकी तरफ जल्द से जल्द तवज्जो दी जाए और ये सेटल किए जाएं, वरना मजबूर होकर हमें प्रदर्शन दिल्ली में भी करना पड़ेंगे और हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा जाना पड़ेगा, ताकि सरकार के उन फंक्शनरीज को जवाबदेह बनाया जाए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए जो माइग्रेंट्स के साथ भी इस तरीके का इंजस्टिस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। सर, कुल कितनी फैमिलीज होगी और कितने डिजास्टर हुए हैं आज तक? कितना टोटल देखिए 2200 से ज्यादा जैसे हमने कहा फैमिलीज है यहाँ, लेकिन 642 फैमिलीज को ही इस वक्त रिलीफ दिया जा रहा है। तो बाकी का रिलीफ जो है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है या आ रहा है और कहीं और जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब एंटाइटल्ड हैं रिलीफ के लिए, तो क्या वजह कि इनका रिलीफ जो है इन तक पहुंचा नहीं है, और वो रिलीफ जा कहां रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका जवाब यहां रिलीफ डिपार्टमेंट को भी देना होगा